Hello students, I am Venu Pandey. Welcome again to our YouTube channel Cafe Study Point. आज हम पढ़ने चल रहे हैं 10th प्रोज का 3rd चैप्टर द गंगा, जिसे लिखा है पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। थोड़ा सा इनके बारे में जानते हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू जो थे ये भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे, सबको पता है। और जो है ये मॉडर्न इंडिया के निर्माता भी कहा जाता है, और ये एक अच्छे राइटर भी थे। आइए यहाँ से शुरू करते हैं। कह रहे हैं आई हैव रिसीव्ड सो मच लव एंड अफेक्शन फ्रॉम द इंडियन पीपल। मैंने भारतीय लोगों से इतना अधिक मात्रा में प्रेम और स्नेह प्राप्त किया है दैट की नथिंग दैट आई कैन डू कैन रिपे इवन ए स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ इट। कहने मैं उसके लिए कुछ भी कर लूं पर मैं उसका फ्रैक्शन अंश मात्र भी नहीं चुका सकता। मैं उसके लिए कुछ भी करूं पर मैं उसका अंश मात्र भी नहीं चुका सकता। कहने इंडीड, कहने और दरअसल या वास्तव में देयर कैन बी नो रिपेमेंट ऑफ सो प्रीशियस अ थिंग एज अफेक्शन। कहने देयर कैन बी नो रिपेमेंट, कहने और इसका कोई पुनर्भुगतान हो भी नहीं सकता। ऑफ सो प्रीशियस, प्रीशियस मतलब मूल्यवान, अ थिंग एज अफेक्शन, अफेक्शन स्नेह जैसी मूल्यवान वस्तु का वास्तव में कोई पुनर्भुगतान हो भी नहीं सकता। आगे कह रहे हैं मेनी हैव बीन एडमायर्ड, कह रहे उनमें से बहुत को की प्रशंसा की गई है। सम हैव बीन रिवर्ड, और कुछ को सम्मानित किया गया है। बट द अफेक्शन ऑफ ऑल क्लासेस ऑफ इंडियन पीपुल हैज कम टू मी। कह रहे हैं लेकिन भारत के सभी वर्गों से, भारतीय लोगों के सभी वर्गों से जो स्नेह मेरे पास आया है या मुझे मिला है इन सच एबंडेंट मेजर, और वो भी इतनी प्रचुर मात्रा में, दैट आई हैव बीन ओवरवेल्म्ड बाय इट, कि मैं उसने मुझे अभिभूत कर दिया है या फिर मैं प्रसन्न हो गया हूँ। अब मैं उस भावना से, उस स्नेह से अभिभूत हो गया हूँ। एक बार फिर से देखते हैं कि कह रहे हैं मेनी हैव बीन एडमायर्ड, बहुतों की तो प्रशंसा की गई है, एंड सम हैव बीन रिवर्ड, और कुछ को सम्मानित किया गया है। बट द अफेक्शन, कह रहे लेकिन स्नेह है ऑफ ऑल क्लासेस ऑफ द इंडियन पीपल हैज कम टू मी, भारत के सभी वर्गों से जो स्नेह मुझे प्राप्त हुआ है सच एबंडेंट मेजर, और वो भी इतना प्रचुर मात्रा में, दैट आई हैव बीन ओवरवेल्म्ड बाय इट, कि मैं उसने मुझे अभिभूत कर दिया है या मैं उससे अभिभूत हो गया हूँ स्नेह से। आई कैन ओनली एक्सप्रेस द होप, कह रहे मैं केवल आशा कर सकता हूँ, दैट इन द रिमेनिंग ईयर्स, कह रहे ये जो शेष वर्ष हैं, आई मे लिव, मेरे जीवन के आज जो शेष वर्ष मैं अभी जीऊँ, आई शैल नॉट बी अनवर्दी, मैं अयोग्य ना हूँ, ऑफ माई पीपल एंड देयर अफेक्शन, मैं अपने लोगों के प्रति और उनके स्नेह के प्रति अयोग्य साबित ना हूं, यही आशा मैं व्यक्त कर सकता हूं। कहने का मतलब है कि उन्होंने मुझे इतना प्रेम दिया है, इतना स्नेह दिया है, तो जब जो है उनको भी मेरे प्रेम और स्नेह की जरूरत हो तो मैं उनके प्रति अयोग्य ना हूं। आगे यहां से देखते हैं टू माई इनएमरेबल कॉमरेड्स एंड कलेजियस आई वो एंड इवन डीपर डेप्थ ऑफ ग्रेटिट्यूड, टू माई इनएमरेबल, मेरे असंख्य कॉमरेड्स सहकर्मी एंड कॉलेजियस साथी, कहने मेरे जो असंख्य साथी सहकर्मी और साथी हैं, आई वो एंड डीपर डेप्थ, डेप्थ मतलब कर्ज होता है, कहने उनका मुझ पर कर्ज है, ऑफ ग्रेटिट्यूड कृतज्ञता का, आभार का। कह रहे हैं जो मेरे असंख्य साथी और सहकर्मी हैं उनका मुझ पर कर्ज है। किस चीज का कर्ज है? कृतज्ञता का कर्ज है। कह रहे वी हैव बीन जॉइंट पार्टनर्स, हम साथी रहे हैं इन ग्रेट अंडरटेकिंग, महान कार्यों में, महान उपक्रमों में, एंड हैव शेयर्ड, और हमने बांटा है, साझा किया है, क्या क्या? द ट्रम्प्स, विजय, एंड सॉरोज, और दुख को, विच इनएविटेबली अकम्पनी देम, जो कि इनएविटेबली अनिवार्य रूप से अकम्पनी देम उनके साथ आते हैं। कहने हम जो है भारत के महान उपक्रमों में साथी रहे हैं, पार्टनर्स रहे हैं, एंड हैव शेयर्ड, और हमने साझा किया है, द टर्म्स, विजय को यानी कि सुख को, एंड सॉरोज, और
दुख को यानी हार को, विच इनेविटेबली accompany them, जो कि उनके साथ अनिवार्य रूप से आते हैं। When I die, अभी तो ऊपर इन्होंने बताया भारतीय लोगों की इनके प्रति कैसी भावना थी और इनकी उनके प्रति कैसी भावना थी या फिर होनी चाहिए, ये चीज इन्होंने बताई। अब आगे ये क्या लिखते हैं कि मरने के बाद इनकी क्या इच्छा है, ये कैसे चाहते हैं इनकी बॉडी का जो है, इनकी बॉडी कैसे क्रिमेट की जाए, ये आगे हमें तो देखते हैं। यहाँ से कह रहे हैं व्हेन आई डाई, जब मैं मर जाऊं, आई शुड लाइक माई बॉडी टू बी क्रिमेटेड, तो मैं चाहता हूं कि मेरी बॉडी का क्रिमेटेड यानी दाह संस्कार किया जाए। मैं चाहता हूं कि मेरी बॉडी का दाह संस्कार किया जाए। आगे बता रहे हैं इफ आई डाई इन अ फॉरेन कंट्री, कहने और अगर मैं किसी विदेश में मरता हूँ, किसी दूसरे देश में मरता हूँ, तो माई बॉडी शुड बी क्रिमेटेड देयर, तो मेरी शरीर को वहीं जला दिया जाए। एंड माई एशेज, और जो मेरी अस्थियां होंगी, सेंट टू इलाहाबाद, उन्हें इलाहाबाद भेज दिया जाए। अ स्मॉल हैंडफुल ऑफ दीज एशेज, कह रहे स्मॉल हैंडफुल, एक मुट्ठी, एक छोटी मुट्ठी, ऑफ दीज एशेज, इन अस्थियों में से, शुड बी थ्रोन इन द गंगा, उन्हें गंगा में फेंक दिया जाए। मतलब इन अस्थियों का एक मुट्ठी भाग गंगा में फेंक दिया जाए। एंड द मेजर पोर्शन ऑफ देम, और उनका जो बचा हुआ मुख्य भाग है, डिस्पोज्ड ऑफ इन द मैनर इंडिकेटेड बिलो, उन्हें नीचे दिए गए तरीके से खर्च किया जाए या फिर खत्म किया जाए या यूज किया जाए। नो पार्ट ऑफ दीज एसेस, कह रहे हैं नो पार्ट, कोई भाग नहीं, ऑफ दीज एसेस, इन अस्थियों का, शुड बी रिटेन्ड और प्रिजर्व, प्रिजर्व मतलब सुरक्षित रखना, कह रहे हैं इन अस्थियों का कोई भी भाग सुरक्षित या बचाकर ना रखा जाए। आगे कह रहे हैं माई डिजायर टू हैव अ हैंडफुल ऑफ माई एसेस थ्रोन इन द गंगा एट इलाहाबाद हैज नो रिलीजियस सिग्निफिकेंस, कह रहे हैं माई डिजायर, जो मेरी इच्छा है, टू हैव अ हैंडफुल ऑफ माई एसेस, कि मेरे अस्थियों का एक मुट्ठी भाग, थ्रोन इन द गंगा, गंगा में फेंक दिया जाए, एट इलाहाबाद, इलाहाबाद में, हैज नो रिलीजियस सिग्निफिकेंस, इसका कोई सिग्निफिकेंस मतलब महत्व, रिलीजियस मतलब धार्मिक, इसका कोई धार्मिक महत्व नहीं है। कहने जो मैंने कहा है कि मेरी इच्छा है कि मेरी अस्थियों का एक मुट्ठी भाग गंगा में फेंक दिया जाए, इसका कोई धार्मिक महत्व नहीं, धार्मिक कारण से मैंने ये नहीं कहा है। सो फार एज आई एम कंसर्न, कहने जैसा कि मैंने इस विषय में कहा है, इसका कोई धार्मिक महत्व नहीं है। आई हैव नो रिलीजियस सेंटिमेंट इन द मैटर, इस मैटर पे, इस मामले में मेरा कोई धार्मिक जो है विचार नहीं है। आई हैव बीन अटैच्ड, अब ये क्यों ऐसा कह रहे हैं ये बता रहे हैं, कह रहे आई हैव बीन अटैच्ड टू द गंगा, मैं गंगा से जुड़ा हुआ हूँ। एंड द जमुना, और जमुना रिवर इन इलाहाबाद, कहना है इलाहाबाद में मैं गंगा और जमुना नदी से जुड़ा हुआ हूँ। कब से? एवर सिंस माई चाइल्डहुड, अपने बचपन से, चाइल्डहुड मतलब बचपन, कह रहे मैं गंगा और जमुना से तो अपने बचपन से जुड़ा हूँ, गंगा और जमुना नदी से मेरा लगाव बचपन से है, और जैसे जैसे मैं बड़ा हुआ ये लगाव और भी बढ़ गया। कहना दिस अटैचमेंट हैज ऑल्सो ग्रोन, ये लगाव भी बढ़ा। देखो बचपन में हमारा इंटरेस्ट बहुत सारी चीज़ों में होता है, पर जैसे जैसे हम बड़े होते हैं वो इंटरेस्ट धीरे धीरे खत्म हो जाता है। लेकिन इनका जो गंगा और जमुना में इंटरेस्ट है वो बचपन में तो था ही, लेकिन जैसे जैसे ये बड़े हुए तो ये अटैचमेंट और भी बढ़ गया। आगे कह रहे हैं आई हैव वॉच्ड देयर वेरिंग मूड्स एज द सीजन चेंजेस, कह रहे हैं चेंज्ड, सॉरी, कह रहे हैं मैंने इनकी बदलती हुई अवस्थाओं को देखा है। आई हैव वॉच्ड, मैंने देखा है, देयर वेरिंग मूड्स, इनके विभिन्न अवस्थाओं को, एज द सीजन चेंज्ड, जैसे जैसे सीजन बदलते हैं, ऋतुओं के बदलने के साथ साथ मैंने इनके बदलती हुई अवस्थाओं को भी देखा है। कह रहे गंगा के साथ मेरा लगाव बचपन से रहा है, और जैसे जैसे मैं बड़ा हुआ दिस अटैचमेंट हैज ऑल्सो ग्रोन, ये लगाव भी बढ़ा। आई हैव वॉच्ड, मैंने देखा है, देयर वेरिंग मूड्स, उनकी बदलती हुई, उनके विभिन्न अवस्थाओं को, एज द सीजन चेंज, मौसम के बदलाव के साथ, मैंने मौसम के बदलाव के साथ इनकी बदलती हुई अवस्थाओं को देखा है। आगे कह रहा है एंड हैव ऑफन थॉट, और प्रायः विचार किया है, ऑफ द हिस्ट्री
जो है इतिहास पर, एंड मिथ्स और पौराणिक कथाओं पर, एंड ट्रेडिशन और परंपराओं पर, एंड सॉन्ग्स और गीतों पर, एंड स्टोरी और कहानियों पर, दैट हैव बिकेम अटैच टू देम, जो कि उनसे जुड़ी हुई है, यानी कि गंगा से जुड़ी हुई है, थ्रू द लॉन्ग एजेस, लंबे समय से, प्राचीन काल से, एंड बिकम्स अ पार्ट ऑफ देयर फ्लोइंग वाटर, और उनके फ्लोइंग वाटर, बहते हुए पानी का एक पार्ट, एक हिस्सा बन गई हैं। यहाँ से देख लेते हैं, कह रहे हैं मैंने उनकी मौसम के बदलने के साथ इनके बदलती हुई अवस्थाओं को देखा है, और प्राय विचार किया है उनके इतिहास, उनसे जुड़ी हुई पौराणिक कथाओं, परंपराओं, गीत और कहानियां, जो कि उनसे प्राचीन समय से, लॉन्ग एजेस, प्राचीन समय से जुड़ी हुई हैं और उनके बहते हुए पानी का एक हिस्सा बन गई हैं। आगे कह रहे हैं द गंगा स्पेशली इज द रिवर ऑफ इंडिया, कह रहे हैं गंगा जो है विशेषता भारत की नदी है, विलव्ड ऑफ हर पीपुल, और वहां के लोगों की प्रिय है। कह रहे गंगा स्पेशली भारत की नदी है और वहां के लोगों की प्रिय है। राउंड विच आर इंटरवाइंड हर रेशियल मेमोरीज, कह रहे हैं जिसके चारों ओर या जिसके इर्द गिर्द, इंटरवाइंड मतलब गुथी हुई है या जुड़ी हुई है, हर रेशियल मेमोरीज उनकी जातीय स्मृतियां, हर होप्स उनकी आशाएं, एंड फियर्स और उनके डर, हर सॉन्ग्स ऑफ ट्रम्प्स उनके विजय के गीत, हर विक्ट्रीज उनकी जीत, एंड हर डिफीट्स और उनकी हार। कह रहे गंगा विशेषता भारत की नदी है और वहां के लोगों की प्रिय है, क्योंकि उसके इर्द गिर्द गुथी हुई है या जुड़ी हुई है उनकी जातीय स्मृतियां, उनकी आशाएं, उनका डर, उनके गीत मतलब विजय के गीत और उनकी जीत तथा हार, ये सब उनके चारों तरफ इर्द गिर्द जुड़ी हुई हैं। इसीलिए गंगा को मुख्यतः भारत की नदी कहा जाता है और वहां के लोगों की प्रिय है ये। She has been a symbol of India's age-long culture and civilization. कह रहे हैं she has been, वो है a symbol, एक प्रतीक, of India's age-long culture, भारत की अति प्राचीन संस्कृति एंड सिविलाइजेशन और सभ्यता। कह रहे हैं गंगा जो है ये भारत की अति प्राचीन संस्कृति और सभ्यता का प्रतीक है। एवर चेंजिंग, हमेशा बदलती हुई, एवर फ्लोइंग, हमेशा बहती हुई, एंड येट एवर द सेम गंगा, और फिर भी वही गंगा, ठीक है, एक जैसी गंगा। कह रहे हैं कि ये गंगा भारत की अति प्राचीन संस्कृति और सभ्यता का प्रतीक है, हमेशा, जो कि हमेशा बदलती हुई, हमेशा बहती हुई और फिर भी जो है एक जैसी गंगा है। She reminds me of the snow-covered peaks and deep valleys of the Himalayas. कह रहे हैं she reminds, वो याद दिलाती है, me मतलब मुझे, of the snow-covered peaks, बर्फ से ढकी हुई चोटियों की। कह रहे वो मुझे बर्फ से ढकी हुई चोटियों की, एंड डीप वैलीज, और गहरी घाटियों की याद दिलाती है, रिमाइंड्स, ठीक है, वो मुझे हिमालय की बर्फ से ढकी चोटियों की और उनकी गहरी गहरी घाटियों की याद दिलाती है, विच आई हैव लव सो मच, जिसे मैं बहुत प्यार करता हूं, एंड द रिच एंड वास्ट प्लेन्स बेलो, कह रहे और जो नीचे के विशाल, अमीर और विशाल मैदान हैं, वेयर माई लाइफ एंड वर्क हैव बीन कास्ट, जहां पे मेरा जीवन और काम ढला है। कहने और उन विशाल मैदानों की याद दिलाती हैं जो जहां पे मेरा जीवन और काम ढला हुआ है। स्माइलिंग एंड डांसिंग इन द मॉर्निंग सनलाइट, कहने सुबह की रोशनी में कैसी लगती है, मुस्कुराती हुई और नाचती हुई। एंड डार्क एंड ग्लूमी एंड फुल ऑफ मिस्ट्री एज द इवनिंग शैडोज फॉल, और जैसे जैसे इवनिंग शैडो, शैडो मतलब छाया, शाम की छाया इस पर पड़ती है तो ये कैसी लगती है, डार्क अंधकारमयी, एंड ग्लूमी शांत, एंड फुल ऑफ मिस्ट्री और रहस्य से भरी हुई। ये शांत और रहस्य से भरी हुई लगती है कब, शाम के टाइम। एंड अ नैरो स्लो एंड ग्रेसफुल स्ट्रीम इन विंटर, सर्दियों में कैसी लगती है, नैरो मतलब सकरी, स्लो धीमी, एंड ग्रेसफुल और शानदार स्ट्रीम इन विंटर, कह रहे हैं ठंडियों में ये सकरी, धीमी और शानदार धारा वाली होती है।
एंड रॉरिंग थिंग, और दहाड़ती हुई, ड्यूरिंग द मानसून, बरसात के दौरान, ब्रॉड ब्रॉस्म, कह रहे हैं चौड़े वक्षस्थल वाली, ऑलमोस्ट, लगभग, एज द सी, मतलब देखने में ऐसा लगता है कि कोई समुद्र ही है, एंड विथ सम ऑफ सीज पावर टू डिस्ट्रॉय, और समुद्र की कुछ विनाशकारी शक्तियों को धारण किए हुए लगती है, कि मतलब रास्ते में जो भी इसके आता है वो सब जलमग्न करने वाली, सबका विनाश करने वाली लगती है। मतलब इतनी तेज धारा इनकी होती है, इतना पानी हो जाता है मानसून के दौरान, इसमें बरसात ऋतु के दौरान, कि ऐसा लगता है कि कोई समुद्र हो। द गंगा हैज बीन टू मी अ सिंबल एंड मेमोरी ऑफ इंडिया, कह रहे हैं जो गंगा है ये मेरे लिए भारत के अतीत की जो है एक प्रतीक और स्मृति रही है। रनिंग इनटू द प्रेजेंट, जो कि वर्तमान में बहते हुए, एंड फ्लोइंग ऑन द ग्रेट ओशन ऑफ द फ्यूचर, भविष्य के महासागर की ओर जाती हैं। कह रहे गंगा जो है ये मेरे लिए भारत के अतीत की एक प्रतीक और स्मृति रही है, जो कि वर्तमान में बहती हुई भविष्य के महान सागर की ओर बहती रहती है। एंड दो आई हैव डिस्कार्डेड मच ऑफ द पास्ट ट्रेडिशन एंड कस्टम्स, कह रहे यद्यपि मैंने डिस्कार्डेड त्याग दिया है ऑफ मच ऑफ द पास्ट ट्रेडिशन, पुरानी जो है परंपराओं को, एंड कस्टम्स और रीति रिवाजों को, कह रहे हैं यद्यपि मैंने पुरानी रीति रिवाजों और परंपराओं को त्याग दिया है, एंड आई एम एनेक्सियस, और मैं उत्सुक हूँ, दैट इंडिया शुड रीड हरसेल्फ, कि भारत भी अपने आप को मुक्त कर ले, ऑफ ऑल साइकिल्स, उन सभी बेड़ियों से, दैट बाइंड, जो कि उसे बांधती हैं, एंड कॉन्स्ट्रेन हर, और उसे रोकती हैं, एंड डिवाइड हर पास्ट, और उसके अतीत का बंटवारा करती हैं, एंड सप्रेस वास्ट नंबर ऑफ देम, और उनमें से बहुतों का जो है शोषण करती हैं, उन्हें दबाती हैं, एंड प्रिवेंट, और रोकती हैं, द फ्री डेवलपमेंट ऑफ बॉडी ऑफ द स्पिरिट, और शरीर और आत्मा के स्वतंत्र विकास को रोकती हैं। कहने यद्यपि मैंने पुराने रीति रिवाजों और परंपराओं को तो त्याग दिया है, और मैं उत्सुक हूँ कि भारत भी अपने आप को उन सभी बेड़ियों से मुक्त कर ले जो कि उसे बांधती हैं, उसे रोकती हैं, और उसके इतिहास को, उसके अतीत को जो उसका बंटवारा करती हैं, और उनमें से बहुतों को तो दबा कर रखती हैं, और प्रिवेंट मतलब रोकती हैं आत्मा और शरीर के स्वतंत्र विकास को। वो बेड़ियां जो उसके स्वतंत्र आत्मा और शरीर के स्वतंत्र विकास को रोकती हैं, मैं चाहता हूं कि मेरा भारत अपने आप को उन सभी परंपराओं और रीति रिवाजों से मुक्त कर ले। दो यद्यपि आई सीक ऑल दिस, मैं ये सब चाहता हूं, येट फिर भी आई डू नॉट विश टू कट माई सेल्फ ऑफ फ्रॉम दैट कम्प्लीटली, कह रहे हैं कि यद्यपि मैं ये सब चाहता हूं, फिर भी मैं अपने आप को पूर्णतया उससे अलग नहीं करना चाहता। कह रहे आई एम प्राउड ऑफ दैट ग्रेट इनहेरिटेंस दैट हैज बीन and is ours, and conscious that I too, like all of us, am a link in the unbroken chain। कह रहे हैं आई एम प्राउड ऑफ दैट ग्रेट इनहेरिटेंस, कह रहे मुझे जो है मुझे गर्व है उस महान विरासत पर, दैट हैज बीन, जो हमारी रही है, एंड इज आवर्स, और हमारी है, एंड कॉन्शियस दैट, और सचेत हूँ कि आई टू, मैं भी, लाइक ऑल ऑफ अस, हम सब के तरीके, एम अ लिंक, एक कड़ी हूँ, इन द अनब्रोकन चेन, उस अटूट श्रृंखला का, विच गोज बैक, जो जाती है, टू द डॉन ऑफ हिस्ट्री, इतिहास के प्रारंभ की ओर, इन द इममेमोरियल पास्ट ऑफ इंडिया, भारत के अति प्राचीन इतिहास के प्रारंभ की ओर जाती है। कह रहे हैं मुझे अपनी देश की विरासत पर गर्व है जो कि हमारी रही है और हमारी है, और मैं सचेत हूँ दैट कि मैं भी, हम सभी के तरीके, एक कड़ी हूँ उस अटूट श्रृंखला का जो कि इतिहास, भारत के अति प्राचीन इतिहास के प्रारंभ की ओर जाती है। कहने दैट चेन, वह चेन, उस श्रृंखला को, आई वुड नॉट ब्रेक, मैं नहीं तोड़ूंगा, एंड आई ट्रीजर इट, मैं इसे संभाल कर रखूंगा, एंड सीक इंस्पिरेशन फ्रॉम इट, और इससे प्रेरणा लेता रहूंगा। कहने एंड, और एज अ विटनेस ऑफ दिस डिजायर ऑफ माइंड, कहने अपनी इस इच्छा के साक्षी के रूप में, गवाह के रूप में, विटनेस मतलब गवाह, अपनी इस इच्छा के गवाह के रूप में, एंड एज माई लास्ट होमेज टू इंडियाज कल्चरल इनहेरिटेंस, कहने और माई लास्ट, मेरी आखिरी होमेज मतलब श्रद्धांजलि, टू इंडियाज कल्चरल इनहेरिटेंस,
कल्चरल सांस्कृतिक इनहेरिटेंस विरासत, कह रहे हैं और मेरी भारत की सांस्कृतिक विरासत को आखिरी श्रद्धांजलि के रूप में, कह रहे हैं मेरी इस इच्छा के गवाह के रूप में और भारत की सांस्कृतिक विरासत के आखिरी श्रद्धांजलि के रूप में आई एम मेकिंग दिस रिक्वेस्ट, मैं ये प्रार्थना करता हूँ कि A handful of my ashes की मेरी अस्थियों का एक मुट्ठी भाग be thrown into the गंगा at इलाहाबाद, इलाहाबाद में गंगा में फेंक दिया जाए, to be carried जो कि ले जाया जाएगा to the great ocean उस महान सागर में that washes India's shores जो भारत के तटों को धोता है। कह रहे हैं कि अपनी इच्छा के गवाह के रूप में और भारत की सांस्कृतिक विरासत को अपनी आखिरी श्रद्धांजलि के रूप में मैं ये प्रार्थना करता हूँ कि मेरी अस्थियों का एक मुट्ठी भाग गंगा में फेंक दिया जाए जो कि उस महान महासागर में ले जाया जाएगा जो भारत के तटों को धोता है। आगे कहते हैं द मेजर पोर्शन ऑफ माई एसेस should be however be disposed of otherwise, कह रहे हैं जो मेजर पोर्शन जो और मेरे अस्थियों का बचा हुआ भाग है should be however be disposed of otherwise, उसे जो है अन्य तरीकों से निपटाया जाए या खर्च किया जाए, खत्म किया जाए। I want these to be carried high up into the air in an aeroplane, I want मैं चाहता हूँ these to be carried इसे ले जाया जाए high up into the air हवा में ऊपर in an aeroplane, एरोप्लेन की सहायता से मैं चाहता हूँ कि हवाई जहाज में इसे हवा में ऊपर ले जाया जाए and scattered और बिखेर दिया जाए from that height उस ऊंचाई से over the fields खेतों में where the peasants of India toil जहाँ पे भारत के किसान मेहनत करते हैं, मतलब जो भारत की भूमि है जहाँ पे भारत के किसान मेहनत करते हैं वहाँ पे मैं चाहता हूँ कि मेरी अस्थियों को ऊपर से बिखेर दिया जाए so that जिससे they might mingle with the dust and soil of India, ताकि वो जो है mingle मतलब मिल जाए with the dust and soil of India, भारत की धूल और मिट्टी से, मतलब कहना है जिससे वो भारत की धूल और मिट्टी से मिल जाए and became an indistinguishable part of India, और भारत का एक अभिन्न अंग बन जाए, ऐसा अंग ऐसा पार्ट जिसे अलग न किया जा सके। तो कहना है जब वो भारत की मिट्टी में मिल जाएगी तो उसे कोई भी अलग नहीं कर पाएगा और इस तरह मैं भारत का एक अभिन्न अंग बन जाऊंगा। को आई हैव रिटन दिस विल एंड टेस्टामेंट इन न्यू दिल्ली, कह रहे मैंने इस इच्छा पत्र को इस वसीयत को नई दिल्ली ऑन द 21st day of June 21 जून को इन द ईयर 1954 में लिखा है। कह रहे ये इच्छा पत्र मैंने 21 जून 1954 को नई दिल्ली में लिखा। ओके स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन, ताकि हमारे आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।